हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक विस्टास का चैप्टर द एनिमी, जिसे लिखा है पर्ल एस बुक ने। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम डॉक्टर सदाव होकी है। और इस कहानी में डॉक्टर सदाव बताते हैं कि कैसे एक बार वे बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे जब उनका सामना एक घायल अमेरिकन सोल्जर से हुआ जो अनकॉन्शियस स्टेट में था, यानी कि अचेतन अवस्था में था। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वे उस आदमी को ठीक करके अपना डॉक्टर का कर्तव्य निभाएं या फिर उस आदमी को अपनी सरकार को सौंप दे और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाए। लेकिन फाइनली डॉक्टर सदाव ने अपना डॉक्टर का धर्म निभाया था, अपना मानवीय धर्म निभाया था और उन्होंने उस एनिमी को, यानी कि जो अमेरिकन सोल्जर था जिसे सभी जापानीज अपना एनिमी मानते थे, उसको उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया था और उन्होंने उसको ठीक कर दिया था। का घर एक जापानीज कोस्ट पर बना हुआ था। जब डॉक्टर सदाव 22 इयर्स के थे तब उनके पिता ने उन्हें सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेज दिया था। और वहीं पर डॉक्टर सदाव की मुलाकात हाना से हुई। और जब तक डॉक्टर सदाव के पिता को ये कंफर्म नहीं हो गया कि हाना पूर्ण रूप से एक जापानी है, तब तक उन्होंने हाना की शादी डॉक्टर सदाव से नहीं की। और फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि हाना एक जापानी है, उन्होंने डॉक्टर सदाव की शादी उससे एक जापानीज वे में की। और एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर सदाव और हाना अपने घर पर थे और वे बाहर देख रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी क्राउलिंग करता हुआ अपने पैरों और हाथों पर क्राउलिंग करता हुआ उन्हें दिखाई दिया। जब वे अपने घर से बाहर निकलकर आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि रेत पर ब्लड के धब्बे बनाता हुआ आगे खिसक रहा था, वो आदमी घायल हुआ था। और जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने पाया कि वो एक वाइट मैन था, यानी कि एक अमेरिकन था। डॉक्टर सदाव ने देखा कि उसको गोली लगी थी और जैसे ही उन्होंने उसको पलटा, वो जो उसका घाव था गोली लगने का, वो रीओपन हो गया था। डॉक्टर सदाव ने उस घाव में सीमोज, यानी कि समुद्र की काई को भर दिया। वो आदमी कुछ पल के लिए तो पेन से कर्राया, चिल्लाया, लेकिन उसके बाद फिर अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव और हाना दोनों जो है वो एक असमंजस्य में थे कि यदि उन्होंने उस वाइट मैन को अपने घर में शरण दी तब वे देशद्रोह के मामले में पकड़ लिए जाएंगे, और यदि उन्होंने उसको ऐसे ही वहीं पर छोड़ दिया तब वो इतना घायल है कि वो मर जाएगा। अब ये तो कंफर्म था कि वो एक अमेरिकन सोल्जर था और उनका शत्रु था। डॉक्टर सदाव ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि आखिर में वह अपना डॉक्टरी धर्म निभाएंगे और उन्होंने उसको अपने घर में ले जाने की ठान ली। क्योंकि यदि उस आदमी का ऑपरेशन न किया गया तो वो मर जाता, ऐसा डॉक्टर सदाव को लग रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर सदाव के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी ऐसी स्थिति में डॉक्टर सदाव और हाना को कोऑपरेट नहीं किया।
क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी शत्रु को बचाया जाए। लेकिन हाना ने अपने पति की हेल्प की और उसी ने उसके जख्म को, यानी कि जो वो एनिमी था, जो अमेरिकन सोल्जर था, उसके जख्म को साफ किया स्ट्रीमिंग वाटर से। उसने उस सोल्जर की हर तरीके से हेल्प करने में अपने हस्बैंड को उसने कोऑपरेट किया, उनकी सहायता की और आखिर में उन्होंने उसके शरीर से उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। जब बुलेट बाहर निकली तो जो वो सोल्जर था, अमेरिकन सोल्जर, वो एकदम से जाग गया और वो काफ़ी कमज़ोर तो हो ही गया था, वो एकदम से डर गया। उसने सोचा कि पता नहीं वो अब कहाँ है। तब हाना ने उसको कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। वैसे तो हाना और सदाव दोनों ही एनिमी को नहीं बचाना चाहते थे, लेकिन जो ह्यूमन कंसिडरेशंस हैं, यानी कि मानवता ने उनको ऐसा करने के लिए बाध्य किया। और उस आदमी को देखने से लग रहा था कि वो लगभग 17 साल का ही है। उसके बाद उस एनिमी ने, उस सोल्जर ने उनसे पूछा कि आखिर वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। तब सदाओ ने उससे कहा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात से आश्वस्त रहो कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे। जबकि डॉक्टर सदाओ इस बात को जानते थे कि एक एनिमी को बचाना एक ट्रेचरी है, एक दगाबाजी है अपने देश के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना काम करना जारी रखा और डॉक्टर सदाओ ने उसके जख्म को प्रत्येक सुबह एग्जामाइन किया और आखिर में जब उसके टाँके खुलने का समय आया तो वो आदमी जो है बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद ये खबर ओल्ड जर्नल तक जा पहुंची और एक दिन ओल्ड जर्नल ने डॉक्टर सदाव को अपने यहाँ बुलाया। और जैसा कि ओल्ड जर्नल भी इस बात को जानते थे कि उन्हें इलाज के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, और जो कि डॉक्टर कौन था, वो डॉक्टर सदाव। इसीलिए वे डॉक्टर सदाव को पकड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने डॉक्टर सदाव से कहा कि मैं तुम्हारे घर 2 आदमियों को भेजूंगा और वे रात को उस एनिमी को मार देंगे। इससे तुमने अपना डॉक्टरी धर्म भी निभा लिया और हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी निभा लेंगे। डॉक्टर सदाव आखिर में एग्री हो गया और उसने कहा एक यही वे है अपने देश के लिए कुछ करने का, तो वह तैयार हो गया। लेकिन जब डॉक्टर सदाव घर पहुंचा और उस एनिमी ने, उस अमेरिकन सोल्जर ने डॉक्टर सदाव को धन्यवाद दिया और डॉक्टर सदाव से ये कहा कि काश सभी जापानीज अगर तुम्हारे जैसे हो जाए तो हमारे और तुम्हारे बीच कभी युद्ध ही नहीं होगा, और मैं आपको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर सदाव का हृदय पिघल गया और उन्होंने हाना को भी बिना बताए, किसी को भी बिना बताए, उन्होंने अपनी बोट को शोर पे रख दिया, किनारे पर रख दिया समुद्र के रात को ही, और उसमें खाना, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें रख दी। और उन्होंने उस एनिमी से, यानी कि जिसका नाम टॉम था, टॉम से उन्होंने कहा कि तुम अब अपने देश जा सकते हो। अगर उन्होंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि पास में ही एक आइलैंड है और तुम उस आइलैंड पर जाकर फ्री हो जाओगे और अपने देश पहुंच जाओगे, और अगर तुम उस आइलैंड तक सही सलामत नहीं पहुंचते तो उन्होंने उसे कुछ कहा कि तुम इस तरीके से उन्हें ये सिग्नल दे देना जिससे कि डॉक्टर सदाव उसकी हेल्प कर सके। और आखिर में टॉम जो है वो आइलैंड पर पहुंच गया और हमेशा के लिए फ्री हो गया। फिर डॉक्टर सदाव ने ओल्ड जनरल को इन्फॉर्म कर दिया
कि रातों रात वो अमेरिकन वहाँ से बचकर भाग गया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उस आइलैंड से कोई सिग्नल भी नहीं आया। इसका मतलब जो अमेरिकन सोल्जर था वो जापानीज़ कोस्ट से बाहर निकल गया था और सुरक्षित दूसरे आइलैंड पर पहुंच गया था। लेकिन ये सब करने के बाद भी डॉक्टर सदाव को इस बात का दुख था कि आखिर उसने उस एनिमी को क्यों नहीं मारा, अपनी सरकार को क्यों नहीं सौंपा, आखिर उसने उस एनिमी की हेल्प क्यों की। यही थी बस इस चैप्टर की समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।